Hello everyone, welcome back. Hello everyone, welcome back to my channel Life with Riya. I am Riya and as promised in my previous video, today I'm here with decoupage art. मारो हमको जिंदा मत छोड़ो. Yes, I'm gonna be trying decoupage art for the very first time in my life and that is today. So, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले I would request you all to kindly subscribe to my channel and like this video and please hit that bell icon so you never miss any future updates. Without any further ado, let's begin this video. तो यहाँ पे मैंने सारे मटेरियल्स रख लिए हैं जो भी वो आर्ट को करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, such as these decoupage glue, gesso, paints, varnish एंड मैं इन ग्लास बॉटल्स पे आज डेकोपाज आर्ट करने वाली हूँ. यहाँ पे सम टिश्यूज, एक्रेलिक पेंट्स, मोर एक्रेलिक पेंट्स, पेंट ब्रशेस एंड सम एम्प्टी कंटेनर्स फॉर वाटर. तो अगर आपको इन सब के बारे में डिटेल में जानना है देन डू विजिट माय सेकंड चैनल और उस पर इन सारे मटेरियल्स की एक हॉल है कि मैं ये सब कहाँ से लाई हूँ और कितने में लाई हूँ. ऑल्सो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि क्या चीज़ किस लिए यूज़ होती है. सो डू वॉच दैट ऑन माई सेकेंड चैनल. ऑल्सो जिस दिन मैं ये सब सामान लेने गई थी उस दिन का आपको व्लॉग देखना है देन इसी चैनल पे इससे प्रीवियस वीडियो होने वाली है वो व्लॉग की. तो आप श्योरली वो जाकर चेक कर सकते हैं. मैं दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. ऑल्सो इन सारे सामान के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. ये सारा सामान आप इट्सी बिट्सी की वेबसाइट से खरीद सकते हैं और वहाँ पे अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करेंगे दैट इज़ wingtip5 तो आपको वहाँ पे एडिशनल 5% ऑफ मिल सकता है आपकी शॉपिंग पे. सो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड नाउ लेट्स फोकस ऑन द वर्क स्पेस. सबसे पहले हम वो सरफेस क्लीन करेंगे जिस पर हम डेकोपाज आर्ट करने वाले हैं और यहाँ पे है वो बॉटल. तो उस बॉटल को मैंने बहुत अच्छे से कॉलिन से साफ़ कर लिया है. आप कोई और डिसइंफेक्टेंट स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद हम टेकिंग दिस वाइट जेसो. जेसो एक बेस की तरह काम करता है डेकोपाज आर्ट करने के लिए. ऐसा बताया जाता है कि आपको किसी भी सरफेस पे डेकोपाज आर्ट करनी है तो सबसे पहले आपको वहाँ पे एक जेसो की लेयर लगानी पड़ेगी. और अगर आपका सरफेस कुछ ऐसा है कि उस पर एक से ज़्यादा लेयर्स चाहिए तो आपको 2 या 3 लेयर्स भी लगानी पड़ेंगी. यहाँ पे मैं लगा रही हूँ एक स्पॉन्ज डॉबर की हेल्प से. ये मैंने DIY कर लिया है बिकॉज आई जस्ट थॉट कि इसको ख़रीदने का कोई मतलब नहीं है अगर मैं इसमें रेगुलर नहीं होने वाली हूँ. तो मैंने एक फोम का पीस लेकर उसको क्लोथ्सपिन में लगाकर तो वो एक स्पॉन्ज डॉबर की तरह एकदम प्रॉपर्ली वर्क किया है. ओके, तो ये मैंने लगा लिया है अपना फर्स्ट कोट और इसको ड्राई करने के लिए मैं हेयर ड्रायर का यूज़ कर रही हूँ. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हेयर ड्रायर ही यूज़ करना पड़ेगा बट मेरे को वीडियो के लिए जल्दी करना था तो इसलिए मैंने हेयर ड्रायर यूज़ किया. उसके बाद इसमें कहीं कहीं पर मेरे को ट्रांसपेरेंट स्पॉट्स दिख रहे थे. इतना अच्छे से बेस लेयर रेडी नहीं हुई थी तो मैंने इसमें सेकेंड कोट भी लगा लिया. तो ये हमारा सेकंड कोट लग गया है. बॉटल का बेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रेडी हो गया है. अच्छे से सूख चुकी है पूरी लेयर जेसो की. तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जिसके लिए हमको चाहिए डेकोपाज टिश्यू. तो यहाँ पर मेरे पास जो 2 ऑप्शंस अवेलेबल थे उसमें से मैं ये वाला चूज़ कर रही हूँ जिस पर वाइट बेस है और येलो कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं. ऐसा मैंने कहीं पर देखा था कि इन टिश्यूज़ के पीछे एक लाइनिंग लगी होती है, मतलब एक प्लेन वाइट टिश्यू लगा होता है जिसको हमें रिमूव करके फिर ये टिश्यू को यूज़ करना चाहिए. बट ट्रस्ट मी गाइस, इसके बाद भी मेरे साथ एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है जो आप आगे इस वीडियो में देखोगे. तो यहाँ पर मैं इस टिश्यू में से सारे फ्लावर्स के पीसेस को अलग अलग कट करके निकाल रही हूँ. अगर प्लेन सरफेस होता और वाइट बेस ही रखना था तो एक बार को हम ऐसे भी पेस्ट कर सकते थे, लेकिन मेरे को पूरी बॉटल पर ये टिश्यू नहीं स्टिक करना है, कहीं कहीं पर स्टिक करना है. तो उसके लिए पहले मैंने हाथ से उस पेपर को टेयर आउट कर लिया, लाइक एक फ्लावर का कट आउट निकाल लिया और उसके बाद मैं उसके एजेस को एकदम फिनिशिंग से काट रही हूँ एक सिजर की हेल्प से. तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 फ्लावर के कटआउट्स ले लिए हैं और उनको अब मैं इस बॉटल पे प्लेस करके देख रही हूँ कि कहाँ पर कौन सा पीस अच्छा लगेगा. फ्लावर्स की प्लेसमेंट डिसाइड होने के बाद आई एम टेकिंग सम डेकोपाज ग्लू जो कि डीको मैजिक के नाम से अवेलेबल होती है इट्सी बिट्सी की वेबसाइट पर.
यहाँ पर मैं एक फ्लैट हेयर ब्रश की हेल्प से वो डेकोपाज ग्लू को अप्लाई करने का ट्राई करूँगी। एंड बाय द वे ये 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल होती है, ग्लॉसी एंड मैट, बट मैंने इस पर्पस के लिए ग्लॉसी वाली यूज़ की है। उसके बाद मैं यहाँ थोड़ी सी डेकोपाज ग्लू की हेल्प से बॉटल पर वो टिश्यू के पीसेस अप्लाई करूँगी। बेस पर भी एक लेयर लगानी होती है, उसके बाद टिश्यू और उसके टॉप पर वापस से एक लेयर डेकोपाज ग्लू की लगानी होती है। यहाँ पर मैं थोड़ा परेशान हो रही हूँ उस ब्रश की वजह से, बिकॉज उस ब्रश के हेयर बहुत ज़्यादा फॉल आउट कर रहे थे और मुझे ये ब्रश बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। एंड में मैंने ये ब्रश को चेंज ही कर दिया। तो यहाँ पर मैं बहुत ही आराम से अपना डेकोपाज टिश्यू अप्लाई कर रही थी और यहाँ पर हुआ मेरे साथ एक सबसे बड़ा ब्लंडर। जो मैंने टिश्यू अप्लाई किया था उसके नीचे एक और लेयर थी जो पहले रिमूव करनी थी। मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और ये मेरे साथ तब हुआ जब मैं दोनों फ्लावर्स को स्टिक कर चुकी थी। तो अब मेरे को इसको ठीक करने के लिए फर्स्ट फ्लावर को दोबारा से अप्लाई करना था और फिर सेकेंड फ्लावर को रिमूव करके दोबारा से उसको अप्लाई करना था। सो मेरे लिए ये काम डबल हो गया और इसमें मेरे को डबल टाइम लगा। क्या हुआ? अरे लगता है बिजली गई। दोबारा से उन फ्लावर्स को स्टिक करके पूरी बॉटल को ड्राई करने के बाद यहाँ पर मैं बढ़ रही हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा ग्रीन एक्रेलिक पेंट। और यहाँ पर मैं एक टेक्निक ट्राई करने जा रही हूँ स्टेंसिलिंग की, एंड वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हुई। इसको ट्राई करने के बाद मैं रिग्रेट कर रही थी कि मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि स्टेंसिल में कोई प्रॉब्लम थी या मेरे करने के तरीके में कोई प्रॉब्लम थी, बट ट्रस्ट मी ये बहुत ही ज़्यादा गंदा टर्न आउट हुआ और मैंने एंड में उसको हटा ही दिया। जो भी मैंने स्टेंसिल से करने का ट्राई किया, वो जो डिज़ाइन था वो बिल्कुल भी अच्छे से ट्रेस होकर नहीं आया और एंड रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। कहीं कहीं पर यहाँ पर मैंने ग्रेडियंट डालने की कोशिश भी की है और वो भी ओके टर्न आउट हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है, बट इट्स ओके। लाइक वो इतना भी बुरा नहीं लग रहा था। तो ये ग्रेडियंट में भी मैंने नीचे येलो लिया है और ऊपर थोड़ा सा ग्रीन का शेड लिया है। तो जब मेरी बॉटल कंप्लीट हो गई थी और मैं अपने डिज़ाइन से फाइनली रेडी थी, तब मैंने उसको सील किया। सील करने के लिए मैंने ग्लॉसी वार्निश का यूज़ किया और अच्छे से उसकी एक लेयर पूरी बॉटल पर अप्लाई कर दी। उसको ड्राई करने के लिए छोड़ दिया। एंड या दिस वॉज प्रिटी मच इट दैट आई डिड फॉर दिस बॉटल। ऑल्सो मैंने उसकी नेक पे थोड़ा सा ग्रीन कलर का एम्ब्रॉयडरी थ्रेड टाई कर दिया जस्ट टू गिव इट सम एक्स्ट्रा डायमेंशंस। एंड या दिस वॉज इट। So, this is what I've come up with. Although इसको करते टाइम मैंने बहुत सारे challenges face किए and yes, it was super challenging for me.
क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था और बहुत सारे ट्रबल्स भी आए, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि शायद वो प्रॉब्लम्स भी आएंगी। जैसे कि बाद में मुझे लगा कि शायद ग्रेडियंट कर दूंगी, लेकिन वो थोड़ा अच्छे से टर्न आउट नहीं हुआ, बट इट्स ओके, इट वॉज माई फर्स्ट टाइम एंड आई एम प्रिटी हैप्पी विद हाउ दिस लुक्स and yeah, I'm satisfied, and this one is gonna be very special for me because this was my first attempt on doing decoupage art and काफ़ी मेहनत से किया है, it had took a lot of efforts. So if you guys wanna appreciate in any sense, then do hit that like button, comment your thoughts and subscribe to my channel. Also इसमें जो भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उनके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड दैट इज़ wingtip5 फॉर एडिशनल 5% डिस्काउंट। And yeah, you will see this in my upcoming videos as a decor, and I'll surely use it as a home decor in general. And yeah, this is it for this video. Bye. Yo, Prem Tech. Yo, Prem Tech.